Hi guys, welcome to Infinitive Training Institute, and today I'm going to teach my 7 formula. And finally the wait has been ended. इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई. As I told you that you will have to listen this lecture very carefully because this is 7 formula. In the first part I will just tell you the 5 formulas for active sentences. So these are the 5 formulas for active sentences, and today I haven't written before because I want to teach you these things with a passage of time, with the time. So my first formula is that if you are talking in English, if you want to talk in English, and if you just spoke out like subject. What does the mean of subject? Subject can be a noun, like I'm going to school, I'm teaching you, you are watching me. So you, I, and these kind of nouns are in actual subject. When after the subject is am, are, was, were, will be, or shall be. What I need to tell you, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद अगर आपके पास is, am, are, was, were, will be और shall be आए, so you will have to use the gerund form. आपको क्या लगाना है? ing, which is called gerund form. ये आपको लगाना होगा. Like I'm teaching you, okay, you are watching me, I was teaching you, and this is a formula. This is the laws of English. कभी भी is, am, और was एक्टिव सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस आएंगे तो इसके बाद आपने लगाना है ing. दिस फार्मूला इज स्टिल नॉट एंडेड. अभी तक बेटा ये फार्मूला खत्म नहीं हुआ. इस सब्जेक्ट के बाद अगर कभी हैज बीन, क्या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन या shall have been आ जाए, यानी ये भी चीजें आ जाए, तो then you will even have to use the ing form. लेकिन यहां पे आपको देखना होगा कि इस has been, have been, had been और will have been and shall have been के बाद आपके पास डेफिनेटली उसके एंड पे आपके पास आएगा since या for. Since या for, क्योंकि ये चीज will have been, shall have been, has been, had been एक और जगह पे भी हमारे पास आते हैं, and that is the sense of passive. और passive में हम इनके बाद क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं. बट इफ द फर्स्ट लेकिन अगर कभी हैव बीन, हैज बीन के बाद आईएनजी लगाए तो इट्स मीन दिस कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये क्या है. एंड नाउ कम्स टुवर्ड्स, इट वाज द फर्स्ट फार्मूला, नाउ कम्स टुवर्ड्स द सेकंड फार्मूला. अगर कभी सब्जेक्ट के बाद आपके पास, सब्जेक्ट के फौरन बाद विल या शैल आए, यानी आई विल या आई शैल, तो यू विल हैव टू यूज द प्रेजेंट फॉर्म. आपको यहां पे प्रेजेंट फॉर्म लगानी पड़ेगी. व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंट फॉर्म? यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बिकॉज एज आई टोल्ड यू इंग्लिश इज अ गेम ऑफ वर्ब. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है गेम ऑफ वर्ब है. सो ये हो गया, दिस इज योर सेकंड फार्मूला ऑफ इंग्लिश. नाउ कम्स टुवर्ड द थर्ड फार्मूला एंड लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दैट. इन द थर्ड फार्मूला अगर कभी आपके पास सब्जेक्ट के बाद हैज आए, क्या है? हैज, हैव आए, हैड आए या विल हैव या shall have आए, ये दोनों एक साथ आएंगे, will have या shall have आए, तो then you will have to put the past participle यानी third form of verb. कौन से लगाएंगे आप? Third form of verb. It is my third formula. This is number 1, this is number 2, this is number 3. So have you got that? आपको समझ आ गई कि अगर सब्जेक्ट के बाद has, have, had, will have, shall have आए, then you will have to put the third formula. Now comes toward the fourth formula. अगर कभी भी आपके पास सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो. देखिए यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर एंड ऑल आर
और देयर, यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या थे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना आए तो यू विल हैव टू पुट द फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म। और इस फर्स्ट फॉर्म की दो शेप होगी, एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगा जैसे कि गो गो, और एक गोस, यानी एस फर्स्ट फॉर्म, और एस फॉर्म भी आपके पास इसमें लग सकता है। इट डिपेंड्स, आपको पता है ये प्रेजेंट का फॉर्मूला है, जैसे कि आई टीच यू एंड यू गाइज एंड शी टीच। आई टीच मैं पढ़ाता हूं, एंड शी टीच या ही टीच, यानी ई शी इट और नेम वगैरह के साथ एस सी लगा। इट वॉज माई फोर्थ फार्मूला एंड द लास्ट फार्मूला फॉर एक्टिव सेंटेंसेस। अगर कभी सब्जेक्ट के बाद, कभी क्या सब्जेक्ट के बाद आपके पास दोबारा, कभी भी आपके पास यानी दोबारा हेल्पिंग वर्ब ना हो, देन यू विल हैव टू पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है ये, यानी आप बगैर हेल्पिंग वर्ब के आई टीच या आई टॉट, मैंने पढ़ाया, आई गो या आई वेंट, बिकॉज देयर आर नो हेल्पिंग वर्ब। यहां देखें इन द फोर्थ फार्मूला एंड इन द फिफ्थ फार्मूला, फोर्थ फार्मूला में और फिफ्थ फार्मूलाज में आई डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, मेरे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो दीज आर द 5 फार्मूलाज ऑफ इंग्लिश। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट these are not even the 5 formulas, these are even the 12 tenses। ये आपके 12 tenses भी हैं। Let me explain you from here to here। ये आपका present continuous tense है, क्या है ये? present continuous tense है। ये आपका past continuous tense है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यानी 3 टेंसेस ये हो गए। ये यहां से हैज बीन और हैव बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और ये आपका हैड बीन वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और यहां पे देखिए विल हैव और शैल हैव बीन, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यानी कि आपने यहां पे कितने टेंसेस कवर किए? 1 2 3 4 5 6। दीज आर इन एक्चुअल द फर्स्ट फॉर्मूला कम्स इन 6 टेंसेस। We use this formula, we can use this formula is in 6 tenses। but let me tell you one thing is that, and वो ये है कि बेटा आपने इनको याद नहीं करना, रटना नहीं है। you will have to do a practice on it, आपने प्रैक्टिस करनी है। now comes toward the second formula। अगर सब्जेक्ट के बाद will और shall आए तो प्रेजेंट की फॉर्म लगेगी। this is a future indefinite tense। यहां पे सिर्फ एक टेंस है, क्या है? only one tense। यहां पे एक टेंस है जो फ्यूचर का सिंपल टेंस है, जैसे आई विल गो, आई विल कम, वी शैल कम। और विल और शैल के बाद क्या आएगा आपका? नाउ कम टुवर्ड द थर्ड फार्मूला। अगर आपके पास सब्जेक्ट के बाद, सॉरी, अगर आपके पास सब्जेक्ट के बाद कभी हैज, हैव, हैड या है, these are the 3 tenses and these tenses are the perfect tenses। as I earlier told you, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि perfect के tenses जो है उसमें से हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां तक ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट। हैड के साथ पास्ट का परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज तो आपको पता है कि ही शी इट वगैरह, और नेम के साथ हैज आएगा, और आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ हैव आएगा। विल हैव एंड शैल हैव, दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। और यहां पे हम कवर करते हैं 3 टेंसेस। कितने करते हैं? 3 टेंसेस। यहां पे हम कवर करते हैं 3 टेंसेस। नाउ द लास्ट 2 फॉर्मूला, ये है आपका लास्ट 2 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 4, सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आए तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहां पर भी हम एक टेंस को कवर करते हैं और ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। एंड द लास्ट वन, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका कभी सेकंड फॉर्म आए तो ये पास्ट का सिंपल टेंस है। यहां पर भी हम एक टेंस को कवर करते हैं। सो लेट मी टेल यू नाउ, सी 6 टेंसेस आर हियर। 6 टेंसेस ये हो गए, सॉरी 1 टेंस ये हो गया, 7 टेंस हो गया, 3 ये हो गया, 10 हो गए, 1 यहां हो गया और 1 यहां हो गया, 12 टेंसेस। सो दीज फॉर्मूलाज आर इवन कवर द 12 टेंसेस। ये 12 टेंसेस को कवर करते हैं। एंड आई हैव जस्ट कवर इन द फर्स्ट फॉर एक्टिव सेंटेंसेस। अगर आपके एक्टिव सेंटेंसेस हो, सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ, व्हाट डज द मीन ऑफ फार्मूला, व्हाई आई टोल्ड इट फार्मूला। मैंने आपको ये टेंसेस में क्यों नहीं समझाया? इवन आई कैन डू दैट। कई स्टूडेंट्स इसको
देखने के बाद ये कहेंगे कि ये क्या सर, ये तो टेंसेस करवाए, या दीज आर द टेंसेस। बट आपको अभी पता चल गया कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो 6 टेंसेस में यूज होता है। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जो है वो 3rd फॉर्म लगती है और वो 3 टेंसेस में यूज होता है, और बाकी जो 3 फार्मूलाज हैं दे आर आल्सो कवर 1 टेंस ईच। सो दीज आर द 12 टेंसेस इवन, एंड दीज आर द 5 फार्मूलाज। नो, दिस इज द लॉ ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश का लॉ है कि जब भी आप इंग्लिश को लिखेंगे, बोलेंगे, तो यहां पे यही वर्ब लगेंगे, इसके अलावा वर्ब नहीं लगेंगे। जो आप टेंसेस भी याद करते हैं ना बेटा, दिस इज आल्सो द गेम ऑफ वर्ब। टेंस जो आप 1 से लेकर 12 तक टेंसेस याद करें, आप देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट भी वही रहता है, ऑब्जेक्ट भी वही रह सकता है, लेकिन यू हैव टू चेंज द वर्ब। वर्ब क्यों? कि वर्ब इज अ वर्क। आपके वर्क जो है वो आपके टेंस यानी टाइम से कनेक्टेड है कि कौन सा काम आपने कब किया। सो दिस इज अबाउट द 5 फार्मूलाज। दीज आर द 5 फार्मूला व्हिच आई हैव टोल्ड यू। नाउ यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। द वे आई एम टॉकिंग, जैसे मैंने कहा, देखिए द वे आई एम, जैसे मेरे मुंह से आई एम निकला, तो क्योंकि मुझे पता था कि एम के बाद टॉकिंग, तो मैं एक्टिव सेंटेंस बोल रहा हूं, आईएनजी लेके। एज आई हैव टॉट यू, जैसे मेरे जबान से हैव निकला तो मुझे 3rd फॉर्म लगाने हैं। आई हैव टोल्ड यू, 2nd फॉर्म के बजाय 3rd फॉर्म में लगाऊंगा, क्योंकि कहीं जगहों पे 3rd फॉर्म जो होती है वो डिफरेंट भी होती है और 2nd फॉर्म डिफरेंट भी होती है। ज्यादातर तो 2nd और 3rd फॉर्म एक जैसे भी होती है, लेकिन जहां पे डिफरेंट होती है, सो यू विल हैव टू, जैसे मैंने आपको बताया कि जी आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी, तो आई टुक अ कप ऑफ टी या आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी। अब आपको ये डिस्टिंग्विश करनी है कि वेयर यू विल हैव टू यूज द हैव एज एट, बिकॉज इसके साथ, सो इफ यू जस्ट प्रैक्टिस these formulas, so I think you will get it, you will get your English soon. आपको इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी, and you will have to do the practice. आपको प्रैक्टिस करनी, the way I am talking, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, you can even talk the way I am talking, but the thing is that I have done, देखिए मैंने कहा I have done, मुझे पता था कि have के बाद done लगाना है। I have done a lot of practice for that, तो these are the practice, the way I have done, you can do that. आपने ये भी कर सकते हैं। So this is something about the 5 formulas. So I think आपको समझ आ गई होगी। यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन दैट। इसी तरह फार्मूलाज लिखें और इसी तरह बोलने की प्रैक्टिस करें। व्हेन यूर, जब आप आइल्ट्स के स्पीकिंग टेस्ट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपका वर्ब चेक होता है। ये मैं आपको अगले जो 2 लेक्चर्स आएंगे, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव कहां चेक होते हैं और उनका क्या काम है, कंजंक्शन क्या करते हैं, इंटरजेक्शन एंड सो। बट दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 फार्मूला। सो आई थिंक यू विल गेट इट। ओके, आपको इसकी समझ आ जाएगी। दैट इज फॉर all for today. So thank you once again. Okay, stay with me. Inshallah, in the second part of this lecture, I will teach you the other 2 formulas with formula number 6 and 7. So you'll have to wait till that lecture. Thank you once again, guys. Okay, bye bye. See you again.